मित्रों, काफ़ी लोगों के साथ ये समस्या होती है कि विवाह का एक उम्र उनका निकल जाता है और निकलता रहता है। कोई रिश्ते नहीं आते हैं, विवाह का योग नहीं बनता है। जैसे स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, लेकिन कोई रिश्ते उनके घर नहीं आते हैं और किसी तरह से कोई रिश्ते भी आ रहे हैं, तो उसमें कुछ बात बनती है, लेकिन वो कुछ दिन तक बात बिगड़ जाती है और विवाह का योग नहीं बन पाता है। आज इसके लिए हम आपको एक संकल्प तरीका बताएंगे, जो आप संकल्प के हिसाब से विवाह के योग को बना सकते हैं और ये बहुत ही प्रभावशाली एक उपाय है। इसको आप जैसे जिनका पुत्र हो, जिनकी पुत्री हो, वो अपने यानी उनके माता-पिता या अन्य कोई उनके भाई-बहन हैं, वो कर सकते हैं उनके लिए, जिसकी शादी नहीं हो रही हो। इसके लिए कुछ तरीके हैं और ये उपाय हम आपको बता रहे हैं। ये अच्छी तरह से आप समझ कर और इसे आप कर सकते हैं। इसमें जहाँ तक है कि पूरे 101% चांस होते हैं कि अगर ये उपाय आप कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसके विवाह का योग बन जाता है, रिश्ते आने लगते हैं। अगर शादी टूट जा रही है, तो वो भी सही हो जाता है। ये एक संकल्प योग है, संकल्प उपाय जिसे आप अपने घर में करते हैं और ये 5 दिनों तक आपको करना होता है। मतलब इसी प्रकार से संकल्प जो योग होगा, ये 5 दिनों तक आप करेंगे, तो गुरु जो होते हैं, देखिए विवाह के लिए गुरु अगर जिसकी भी गुरु कमज़ोर होंगे, तो उसका विवाह कभी भी नहीं होता है, जब तक गुरु प्रबल नहीं बनते हैं। और गुरु को प्रबल बनाने के लिए उनको प्रसन्न करना, उनके लिए संकल्प लेना सबसे ज़रूरी होता है। तो ये आप कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से उसके विवाह का जो योग होता है, वो 3 से 4 महीने में या फिर उसी वर्ष में विवाह हो जाता है। ये एकदम पूर्ण रूप से आपको प्रमाणित तत्व आपको बता रहे हैं और इसके लिए हम आपको कुछ तरीके बता दे रहे हैं, कैसे आपको करना है। इसको आप अच्छी तरह से पहले समझ लीजिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले तो चाहिए कि जिसके लिए आप कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति घर में है आपके, तो उसको भी साथ में लेना होता है। अगर नहीं है, यानी जिसकी शादी आपको करवानी है, अगर वो व्यक्ति घर में नहीं है, तो उसकी आप एक फ़ोटो ले सकते हैं। यानी उसकी एक छोटी-सी तस्वीर आप ले सकते हैं। उसका नाम और गोत्र आपको पता होना चाहिए। ये होने से जैसे कोई पंडित भी कर सकता है, अगर आप कर पाएँ तो ठीक है, नहीं तो आपके निकट कोई पंडित होगा, तो वो भी इस संकल्प को कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जैसे आपके घर में कोई पूजा का कमरा है, जहाँ आप पूजा करते हैं, तो वहाँ भी कर सकते हैं। और इसमें आपको सुबह स्नान करके गुरुवार या शुक्रवार दोनों में किसी एक दिन आपको करना होता है। यानी इसी दिन से आपको शुरुआत करनी होती है, 5 दिनों तक शुरू करना हो, चाहे आप गुरुवार से शुरू कर सकते हैं या शुक्रवार से भी शुरू कर सकते हैं। लगातार 5 दिनों तक आपको ये संकल्प करना होता है। इसमें सबसे पहले आपको जैसे आपने पूजा के कमरे में आप बैठ जाएँ, उस सुबह स्नान करके, पूरब की ओर मुँह करके और कुछ चीज़ें आपको व्यवस्था करनी होगी। एक मिट्टी का कलश ले लीजिए, थोड़ा-सा उसमें जल डाल दीजिए, यानी कलश को पूरा भर लीजिए, छोटा कलश होना चाहिए और उस पर एक जैसे मिट्टी की कटोरी भी आप ले सकते हैं या घर में स्टील की कटोरी ले सकते हैं, तो उसमें थोड़े चावल डाल दें, ₹1 का सिक्का उसमें डाल दीजिए और एक मिट्टी का दिया उसके ऊपर रख दीजिए, चावल के ऊपर और उसमें घी का दीपक जला दीजिए। तो ये चीज़ें आप कलश बनाकर अपने ठीक सामने यानी पूरब की ओर मुख करके और अपने ठीक सामने उसको रखकर आप बैठ जाइए। उसके बाद आपको आसन में बैठना होता है, यानी आसन लगाकर बैठें और उसी दीपक की ओर मुख करके बैठिए और अगर वो व्यक्ति जिसकी आप शादी करवाना चाहते हैं, वो कन्या या पुरुष जो भी है, तो उसको भी अपने पास बैठाएँ। नहीं है तो फिर अपने बगल में उसकी तस्वीर अपने सामने रख के, मतलब ऐसा रखें कि वो आपको वो तस्वीर उसके सामने मतलब दिखाई पड़े। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं और इसके बाद आपको एक हाथ में, अपने दाहिने हाथ में कुछ चीज़ें जैसे थोड़े से अक्षत ले लीजिए। चावल हल्दी में मतलब मिले होने चाहिए, अक्षत जैसे बनाए जाते हैं और ₹1 का सिक्का लेना है आपको। एक तुलसी की पत्ती आपको लेनी है और एक कुश कुश जो आती है, कुश आप समझते होंगे, जैसे कहीं आपको मिल जाते हैं। कुश आपको एक कुश लेना है और उसको आप अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए और संकल्प के लिए आप जैसे ₹1 से लेकर ₹11 ले सकते हैं हाथ में। तो ये सभी चीज़ें लेकर आप अपनी मुट्ठी को बंद कर लें या ऐसे ही हाथ में ले लें, थोड़ा-सा जल उस पर डाल दीजिए। उसके बाद आप संकल्प मंत्र पढ़ सकते हैं और संकल्प मंत्र को सिर्फ़ एक बार आपको पढ़ना है। मंत्र है
वासरे गोत्र उत्पन्न अमुक नामा की जगह आप उस व्यक्ति का नाम और उसके गोत्र का नाम ले सकते हैं। सकल्प पक्ष पूर्वकम सर्वारिष्ट शांति निमित्त सर्व मंगला कामनाएं श्रुतो स्मृति फल प्राप्त मने स्थिति कार्य सिद्ध्यर्थ श्री गुरु च आकरिष से इसी मंत्र का जाप आपको करना होता है। और ये संकल्प मंत्र जब आपका पूरा हो जाए तो उस सभी चीजों को हाथ से नीचे आप छोड़ दें, यानी उसे जमीन पर छोड़ दें। और इसके बाद आपको 2 गांठ की हल्दी लेनी है, छोटी छोटी 2 गांठ की हल्दी ले, उस पर लाल या सफेद धागा लेकर दोनों गांठ की हल्दियों को आप एक साथ बांध दीजिए। और वो दोनों गांठ की हल्दियां जो आपने जिस दीपक चावल पर आपने दीपक रखा है जो जल रहा है, उसी चावल के बगल में आप यानी उस कटोरी पर आप उस गांठ की हल्दी को रख दें। इसके बाद आपको गुरु का मंत्र करना होता है। ये मंत्र आप 21 बार इसका मनन कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। और इस मंत्र से आप उस व्यक्ति के गुरु को प्रबल करते हैं। तो इस मंत्र का आप जाप करें, ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। इसी मंत्र का आपको 21 बार स्मरण करना है। जब ये मंत्र आपका पूरा हो जाए तो वो जो व्यक्ति अगर आपके पास बैठा हुआ है तो वो गांठ की हल्दी जो है उसको आप उसके दाहिने हाथ पर, अगर पुरुष है तो दाहिने हाथ पर बांध सकते हैं और स्त्री है तो उसके बाएं हाथ पर बांध दें। अगर वो पुरुष नहीं है आपके पास या वो व्यक्ति आपके पास नहीं है तो जो आपने उसकी तस्वीर रखी है उसकी तस्वीर के पास वो गांठ की हल्दी आप रख दीजिए। बस इतना ही आपको करना होता है। और संकल्प में जो चीज़ें आपकी हैं, जो जैसे आपने जो चीज़ें रखी हैं तो उसमें पैसे को निकाल कर, वो जो पैसा आपने रखा है उसको आप निकाल कर बाकी चीज़ों को आप किसी भी ऐसे सुरक्षित स्थान पर या बहते जल में आप छोड़ सकते हैं। यानी सभी चीज़ों को पहले आप इकट्ठा कर लें। 5 दिनों तक जब आप ये कार्य करेंगे तो 5-6 दिनों में जो संकल्प की चीज़ें आपकी इकट्ठा होंगी, जो पैसे इकट्ठा होंगे, तो पैसे तो आप किसी भी गुरु ब्राह्मण को दान कर सकते हैं और जो चीज़ें हैं उसको आप किसी बहते जल में छोड़ सकते हैं। तो ये 5 दिन तक आपको इसी प्रकार से, जैसे पहले दिन हमने आपको करने के लिए बताया है जो मंत्र है और जो संकल्प मंत्र है, जो गुरु का बीज मंत्र है, तो इसी मंत्र के साथ संकल्प मंत्र सिर्फ आपको एक बार बोलना होता है। यानी उस व्यक्ति का नाम, उसके गोत्र का नाम लेकर आप क्या संकल्प ले रहे हैं, ये मंत्र आपको एक बार बोलना होता है। और बृहस्पति का मंत्र जो है वो आपको 21 बार मनन करना होगा। और इसी तरह से 5 दिनों तक आप ये करें, देखिएगा उसका गुरु प्रबल हो जाएगा, यानी उसका गुरु मजबूत हो जाएगा। जो रिश्ते नहीं आ रहे हैं, जैसे उसके विवाह के लिए रिश्ता नहीं आ रहा है, शादी होते होते रह जाती है, तो ये सभी चीज़ें उसकी दूर होती हैं। और कितना भी उम्र निकल जाता है, लेकिन ये जो आप उपाय करते हैं संकल्प का, तो ये उपाय आप करने से पूर्ण रूप से उस जातक को लाभ मिलता है। उसके कुंडली योग में गुरु सबसे प्रबल होते हैं। जो नक्षत्र 7वें स्थान पर, जैसे बुरे ग्रहों की जो दशा स्थिति खराब होती है वो भी सही होती है। और गुरु की प्रबलता से, आपके संकल्प से उसके विवाह का योग 100% बन जाता है। तो इसी प्रकार का उपाय आपको करना है। आप खुद भी कर सकते हैं घर में, बहुत ही सरल उपाय है, या फिर किसी के माध्यम से भी करवा सकते हैं अगर आप नहीं करना जानते हैं तो।